नशाखोरी की शुरुआत होती है चिंता से। छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो अपनी माँ से शराब नहीं मांगता, ना ही उसकी छठी में शराब दिया जाता है। कुल मिलाकर बात ये है कि जो चीज, जो वस्तु आप जानते नहीं, छोटा बच्चा जानता नहीं है, फिर वह वस्तु कैसे आपके उपयोग करने की वस्तु बनी, जिसे आप जन्म से नहीं जानते और जन्म से कुछ भी नहीं जानते। बालक को अबोध कहा गया है, अबोध होता है बालक। बालक को न तो आत्म स्वरूप का ज्ञान होता है, न ही सांसारिक चीजों का ज्ञान होता है। लेकिन समय बढ़ने के साथ जो पारिवारिक माहौल होता है, बच्चा उसे देखकर आगे बढ़ता है। धीरे धीरे कुछ भ्रांतियां होने लगती हैं और भ्रांतियों का जो मूल कारण है वो है आपका परिवेश। कहते हैं जैसा देश वैसा वेश। बच्चे के परिवेश में जैसी क्रियाएं घटित होंगी, बच्चा उसी का अनुसरण और अनुकरण करेगा, यह निश्चित है। आप ध्यान दीजिए, आप बालक थे, धीरे धीरे बड़े हुए। बालक थे तो आपको चिंता नाम की चीज नहीं पता थी। बड़े हुए तो धीरे धीरे आपके ऊपर जिम्मेदारियां लदी और जिम्मेदारियां बढ़ने के साथ ही आपका मानसिक दबाव बढ़ा। क्या कारण है? आज व्यक्ति की औसत आयु 70 साल हो गई है, जबकि यही आयु हमारे वेद पुराणों में 100 वर्ष कही गई है। तो आपकी जो ये औसत आयु है, इस औसत आयु को ना कम कैसे आज के समय में बता दिया गया। एक जो बात मुख्य है कि जो हमारा सनातन धर्म है, यह पूर्ण रूप से वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। स्वयं में विज्ञान है, सनातन स्वयं में विज्ञान है। क्रमबद्ध, सुसंगठित एवं प्रायोगिक परीक्षणों पर आधारित है। विज्ञान की परिभाषा है। सनातन उन्हीं स्तंभों पर टिका हुआ है, क्रमबद्ध, सुसंगठित, सुव्यवस्थित और प्रायोगिक परीक्षणों पर आधारित। पूर्व में जो सनातन अनुयायी थे वो कोई भी ऐसा कार्य नहीं करते थे जो हमारे विज्ञान के खिलाफ हो। समय बीतता गया, लोग योग से मुक्त होते गए। जब शरीर योग युक्त होता था तो शरीर चेहरे पर आभा होती थी, चेहरे पर आभा होती थी, शरीर आपका भरपूर ऊर्जा पाता था। जब शरीर ऊर्जावान रहता था तो फिर आप अपने जीवन में वह सभी चीजें कर पाते थे जो जीवन के लिए आवश्यक होनी चाहिए। जीवन के लिए आवश्यक चीजें जब आप करेंगे तो जीवन के लिए आवश्यक है, तो आप किसी वस्तु की कमी नहीं। ये चिंता कहाँ से आती है? जब आप उन चीजों को कर नहीं पाते हैं जो आपके जीवन में आवश्यक होती हैं। जब कर नहीं पाते हैं, क्यों नहीं कर पाते हैं? आज आपका जीवन योग मुक्त हो गया, आपके जीवन में योग नहीं है, ध्यान नहीं है, मेडिटेशन। और मेडिटेशन से जो सबसे बड़ा प्रभाव है वो आत्मज्ञान का है। आपको आत्मज्ञान हो गया, आप क्या हैं, वास्तव में आपका स्वरूप क्या है, आप किस लिए पैदा हुए हैं, आपका लक्ष्य क्या है। यह जानने के पश्चात व्याधियां आपके जीवन से लगभग खत्म हो जाएंगी। जब व्यक्ति को अपना लक्ष्य पता हो जाएगा तो भटकेगा क्यों? लक्ष्य विहीन व्यक्ति ही भटकता है, वही गलत कार्य करता है, गलत संगति में पड़ता है।
जब आपको आपके जीवन का लक्ष्य पता चल गया तो फिर आप भटकेंगे नहीं। श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेक शरणं व्रज। सभी धर्म का त्याग कर दो। अब लोग कहेंगे कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवत गीता में कहते हैं कि सभी धर्म का त्याग कर दो। जो लिबरल लोग हैं वो कई अर्थ निकालेंगे, तब कई धर्म थे, भगवत गीता के समय से कई धर्म थे। धर्म भाई वह नहीं होता, घंटी बजाना धर्म नहीं होता। तेज से आवाज देना, चिल्लाना, गला फाड़ना, ये धर्म नहीं होता। सनातन संस्कृति में धर्म कहा गया है आपके कर्तव्य को। पिता होना एक धर्म है, पुत्र होना एक धर्म है, माँ होना एक धर्म है, भाई होना एक धर्म है, बहन होना एक धर्म है। और जब इस धर्म का पालन आप नहीं कर पाते हैं, दो रास्ते हैं आपके लिए। या तो सभी धर्म का त्याग कर दो, परित्याग कर दो, और फिर श्री कृष्ण के शरण में जाके लगो। या फिर आप उन धर्मों का निर्वहन करो। उन धर्म का जब आप निर्वहन नहीं करेंगे तो आपको चिंता होनी तय है। इस बात को आप नोट कर लीजिए। जो नशा है वो आपको आपके वास्तविक जो स्वरूप है उस स्वरूप से आपको अलग करता है। अभी आपका वास्तविक स्वरूप है आप दुखी हैं। दुखी होने के पश्चात आपका मित्र आता है, भैया आओ एक कप मार लें, साथ बैठो, केवल एक पैग छोटा सा बना दूं और टेंशन आपका खत्म। तो जब आप नशीली पदार्थों का सेवन करते हैं वह आपको आपके आत्म स्वरूप से बहुत दूर खींच ले जाती है। आपको अपने बारे में सोचने का मौका नहीं मिलता। जो अल्कोहल है वो आपके शरीर में जाकर आपके शरीर को जब नुकसान पहुंचाने लगता है, आपका जो मस्तिष्क है वह केवल आपके शरीर के बारे में सोचने लगता है। और जब आपकी जो सोच है, आपकी जो विचार हैं, आपकी जो मानसिक स्थिति है वह आपके शरीर के लिए ही हो जाए। ध्यान दीजिए यहाँ बातों को। जब आपका ध्यान आपके केवल शरीर पर जाए, आपके आत्मा पर ना जाए, तो फिर वहाँ आपका पतन होना निश्चित है। क्योंकि अल्कोहल आपने पी, अल्कोहल ग्रहण किया आपने, और वो अल्कोहल आपके शरीर को नुकसान पहुंचाने लगी। आपका मस्तिष्क केवल शरीर के बारे में सोचेगा, आपकी आत्मा के बारे में नहीं। शरीर बचे, जो नश्वर है, जो शाश्वत है, उसके बारे में आपका शरीर, आपका दिमाग नहीं सोचेगा। आपका मस्तिष्क शरीर के बारे में सोचेगा, केवल आपकी आत्मा के स्वरूप को भूल जाएगा। निवेदन है जो व्यक्ति यह कहे, भाई 2 घूंट मार ले, टेंशन आपकी दूर हो जाएगी। ऐसे लोगों से 100 कदम दूर रहिए। वो आपकी चिंता बढ़ाने आए हैं, आपके जीवन को नर्क बनाने आए हैं। आपका जीवन नर्क बना के छोड़ेंगे सब ऐसे।